बीए भाग द्वितीय की समस्त छात्रों को नमस्कार। हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मिल के विचारों को पढ़ रहे थे। तो आज हम मिल के इसी विचारों की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मिल के द्वारा राज्य संबंधी विचार और साथ ही उसके राजनीति विज्ञान को दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य संबंधी विचार। मिल ने राज्य के लिए समाज का प्रयोग किया, यानी उसने राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया है। तो सबसे पहली बात आती है कि मिल ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? इच्छा है, यानी व्यक्तियों ने अपनी इच्छा जाहिर करी और राज्य की उत्पत्ति हुई। और उसने कहा कि राज्य जो है वो प्राकृतिक है, साथ में ही क्या है, वो एक विकसित संस्था है। प्राकृतिक क्यों है? उसने कहा कि मनुष्य है दूसरों को सुख देकर सुख का अनुभव करता है, इसलिए प्राकृतिक है। प्रकृति का विकास होता है, इसलिए राज्य विकसित है। तो राज्य को प्राकृतिक भी माना है और कृत्रिम भी माना है, विकसित भी माना है। फिर आता है, वो कहता है कि राज्य का कुछ एक निश्चित कार्य क्षेत्र भी होता है। उसने कहा कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो उसका राज्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। ये दो प्रकार का है, सकारात्मक है और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक है तो रचनात्मक है, यानी असंबंधों को दूर करना है, और नकारात्मक है कि निषेधात्मक है, यानी वह कहते हैं कि राज्य ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि उसकी स्वतंत्रता का हनन होता हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वह राज्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो कि व्यक्तित्व का विकास, यानी व्यक्ति का विकास होना चाहिए, और उसके अंतर्गत वह दो प्रकार के कार्य बताता है। तो राज्य जो है उसके अनुसार बहुत प्राकृतिक और विकसित है। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है मिल के इस राज्य संबंधी विचारों की आलोचना करते हैं। तो आलोचक कहते हैं कि मिल ने राज्य, समाज और सरकार में कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा राज्य ही समाज है, समाज ही सरकार है, तो इन तीनों में कोई भेद नहीं किया। और फिर वो कहते हैं कि आलोचक ये भी मानते हैं कि व्यक्तिवाद और आदर्शवाद का मिश्रण करता है। तो राज्य को कृत्रिम भी माना है और दूसरा मानता है प्राकृतिक माना है। तो इसमें क्या है कि दोनों ही उसके विचारों में अंतर्विरोध पाया जाता है। वो स्पष्ट नहीं कर सका कि वो प्राकृतिक ही है या विकसित है। और इसी प्रकार जो आलोचक मानते हैं कि मिल जो है वो कहता है मानव स्वभाव के प्रति संदेहशील है। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मानव की गरिमा में आस्था रखता है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ राज्य का हस्तक्षेप भी समर्थन करता है। तो यानी राज्य व्यक्ति को स्वतंत्र भी मान रहा है और कहता है कि उसमें उसकी स्वतंत्रता में उसका राज्य का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। तो यहाँ पे भी अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। तो आलोचक ये कहते हैं कि मिल अपने विचारों में ही अंतर्विरोध उत्पन्न कर देता है। तो ये तो हमने देखे राज्य संबंधी विचार। अब हम देखते हैं मिल की देन या उसका महत्व। सबसे पहली बात जो उसका सबसे बड़ा जो योगदान है, देन है, वो है उपयोगितावाद का संशोधन, जो कि बेंथम ने दिया। उसमें उसने कुछ संशोधन किया। उसने कहा मिल से पूर्व जो है उपयोगितावाद का नैतिक दर्शन सुख दुख में बाधा उत्पन्न करना। तो मिल ने कहा कि इस बंधन से मुक्त होना है, इसलिए मनुष्य के प्रति उसने निष्ठा उत्पन्न की है। उसने कहा है कि जो सुख दुख है वो केवल मात्रात्मक ही नहीं, वह गुणात्मक भी होना चाहिए। फिर आते हैं कि वो कहता है कि मनुष्य जो है सहज और स्वाभाविक मनुष्य की सहज और स्वाभाविक अवस्था है। अपने ढंग से वह जीवन व्यतीत करना चाहता है, सहज प्रतिभा का विकास करना चाहता है, वह सुख प्राप्त करने का साधन नहीं है। दूसरी जो उसकी देन है सबसे बड़ी, वो है लोकतंत्र पर विचार। उसने कहा प्रतिनिध्यात्मक शासन होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा कि जो राज्य में जो दोष उत्पन्न हुए उनको दूर करना चाहिए। सुझाव दिए उसने, जिस प्रकार उसने कहा कि गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान होना चाहिए, स्त्रियों को मताधिकार दिया जाना चाहिए। तो ये सारे क्या है, उसके अल्पमत की रक्षा के लिए अल्पमत की रक्षा की जानी चाहिए। तो ये सब उसने प्रतिनिध्यात्मक शासन की व्यवस्था के अंतर्गत दिया है। तो उसने लोकतंत्र पर बहुत विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर आता है स्वतंत्रता। उसने कहा कि मिल ने कहा कि स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थन था, और इसीलिए उसने कार्यों की स्वतंत्रता और विचारों की स्वतंत्रता दी है। उसने कहा है कि श्रेष्ठ समाज वह है जो स्वतंत्रता का वातावरण स्थापित करता है तथा वह विविध जीवन पद्धतियों के निर्वाह के लिए
उचित अवसर प्रदान करता है, जिससे कि व्यक्ति जो है उस स्वतंत्रता का भोग कर सके और अपना विकास कर सके। चौथी बात वो कहता है कि स्वतंत्रता जो है व्यक्तिगत हित नहीं है वरन सामाजिक हित भी है। स्वतंत्र विचार विनिमय से समाज को लाभ होता है और प्रगतिशील समाज बनता है, यानी समाज की प्रगति होती है। इसीलिए वो कहता है कि किसी के विचारों को दबाना नहीं चाहिए, सब पागल से भी पागल के विचार को भी सुनना चाहिए। हो सकता है उन विचारों में कोई ना कोई तथ्य छुपा हो। फिर आता है कि उसने कहा कि व्यक्तिवाद, वो व्यक्तिवाद का बहुत समर्थक था और उसने कहा कि व्यक्ति साध्य है और राज्य क्या है, साधन है। उसने कहा व्यक्ति की रक्षा प्राकृतिक अधिकार या भौतिक आधार पर नहीं होती वरन नैतिक आधार पर हो सकती है। तो इसीलिए क्या है, व्यक्ति की रक्षा जो है वो किससे होगी, नैतिक आधार पर होगी। इसके लिए मिल ने राज्य के कार्य क्षेत्र में सकारात्मक कार्यों को सम्मिलित किया है, जिसमें कि हमने कहा सकारात्मक, जैसा कि हमने राज्य संबंधी में पढ़ा कि वह सकारात्मक या रचनात्मक का मतलब क्या है, असमानता को दूर करना, उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता देना। तो इसीलिए ये कुछ विचार थे जो कि मिल ने राजनीति विज्ञान को बहुत बड़ी देन दी है। तो ये तो हमने पढ़े आज मिल के विचार।